उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को अलीगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की तथा उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। अखिलेश यादव ने संभल उपद्रव के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तथा स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के संविधान से नहीं बल्कि मन विधान से चलती है। उन्होंने कहा कि संविधान के नियमों के विरुद्ध धार्मिक स्थलों का सर्वे किया जा रहा है और वहां जानबूझकर दंगा भड़काया जा रहा है ताकि वे चुनाव जीत सकें। अखिलेश यादव ने कहा कि जब संभल की मस्जिद का एक बार सर्वे हो चुका था तो फिर दूसरी बार सर्वे आखिर क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि दूसरी बार के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत संभल में दंगा करवाया है और इसमें प्रशासन ने भी भाजपा का पूरा साथ दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा सरकार के ऊपर अनेक आरोप लगाए और कहा कि मीडिया द्वारा वायरल की गई वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, मतदाताओं को अलग अलग जगह पर रोक दिया गया और वोटों को ताकत के बल पर प्रभावित किया गया। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम पर हो रही चर्चाओं के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। यह सरकार देश को संविधान से नहीं बल्कि मन विधान से चलाती है। और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीम लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीम लगाई थी, क्या संभल में भी टीम लगा देंगे? हर जगह कहते हैं ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा वोट लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुजाहिद किदवई के पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर वे मुजाहिद किदवई के आवास पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खां के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना तथा इसके बाद वे पूर्व विधायक जफर आलम के आवास पर भी पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ निधि के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट।